ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक एक थॉट के ऊपर है एंड ये थॉट मेरा नहीं है, ये थॉट किसी और का है, एक ऐसे पर्सन को जिसको मैं बहुत अडोर करती हूँ। और थॉट ये है कि आप जैसा चाहते हो एक्चुअल में आपकी लाइफ वैसी ही होती है, या फिर और अगर इसको शॉर्ट किया जाए, जैसे भी अपने बारे में आप सोचते हो वैसे ही आपकी लाइफ हो जाती है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करिए बहुत लोगों के लिए कि बहुत लोग बोलेंगे मैंने सोचा था मैं राजा बनूंगा या मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब इसको अगर आप एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक या इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको आप समझने की कोशिश करोगे तो आप अपने लिए एक लाइफ इमेजिन करते हो, या फिर अपने लिए जब आप खासकर जब बचपन में होते हो या फिर टीनेज में होते हो तो अपने लिए एक मतलब अपने लिए कुछ इमेजिन करते हो कि मेरी लाइफ ऐसे होगी, ये होगी। अब यहाँ पे इमेजिन करने का ये मतलब नहीं है कि आप ये इमेजिन कर रहे हो कि आप एक पायलट बनोगे, डॉक्टर बनोगे, ये बनोगे। इन शॉर्ट आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ आप सेल्फ डिपेंडेंट होगे एक तरह से, या किसी ने अगर चूज़ किया कि मैं सोशल वर्कर बनूंगा या पॉलिटिशियन बनूंगा, तो एक तरह से आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा या लोगों को मतलब असिस्ट करूंगा इस तरह से। मतलब लोग इन शॉर्ट हेल्प करना तो वैसे क्या ही होता है, बट हाँ मैं लोगों की हेल्प करूंगा, उसके उस बच्चे के दिमाग में ये है। तो ये इस तरह से आप अपनी एक तरह से लाइफ डिसाइड करते हो। अब ये वीडियो है मतलब ये वीडियो है बेसिकली कि जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसे ही आपकी लाइफ एक्चुअल में धीरे धीरे होती रहती है। अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे तो अभी आपकी लाइफ जैसी है वो आपने डाउन द लाइन 10 ईयर्स 20 ईयर्स ऐसा सोचा होगा, तभी आपकी लाइफ ऐसी है एक्चुअल में। अब ये कैसे, क्योंकि हम तो मतलब कोई भी अपनी लाइफ से एक्चुअल में सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो अब ये कैसे? ओके, तो होता क्या एक्चुअल में, जैसे कि आप जो भी करते हो उसके पीछे आपके कुछ कुछ छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। कुछ आप कॉन्शियसली लेते हो और कुछ आप सबकॉन्शियसली लेते हो। जैसे कि बहुत ही छोटा एग्जांपल है, आपको पता नहीं यहाँ पे डिज्नीलैंड है या नहीं है, मतलब आपको डिज्नीलैंड जाना है, मतलब आपको दो कंट्रीज है, राइट? आपको यहाँ जाना है, कनाडा जाना है या फिर पेरिस जाना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। या फिर इंडिया में ही आप कोई जगह ले लो, आपको आगरा जाना है या फिर साउथ में जाना है। तो ये आप कॉन्शियसली ले रहे हो तो आप सारा कुछ डिटेल निकालोगे, अच्छा यहाँ पे ये, यहाँ के रिव्यूज़ ये, बट कभी कभी क्या होता है सबकॉन्शियसली होता है। जैसे लोगों को हम जो चूज़ करते हैं वो सबकॉन्शियसली चूज़ करते हैं। और अगर इसके पीछे का और लॉजिक समझा जाए तो हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या फिर उन्हीं लोग को हम पसंद करते हैं जो कि हमारी लाइन में आते हैं, मतलब जो कि हमारे जैसे होते हैं। तो अगर बेसिकली समझा जाए तो जो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं वो हम ऑटोमेटिकली हमारे दोस्त बन जाते हैं। और खासकर अभी तो फिर भी हमारे मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे हमारे ऊपर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है, या हम एक्चुअली हम किसको पसंद कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप बचपन में देखो तो आपके दोस्त जो अपने आप बन जाते होंगे तो वो आपके जैसे ही होते होंगे। तो जिस तरह से हम लाइफ को देखते हैं या हम जैसा बनना चाहते हैं हम वैसे ही फ्रेंड्स अपने पास रखते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है, ट्यूनिंग बन जाती है हमारी, राइट? या फिर लाइकेबिलिटी फैक्टर। तो इस तरह से कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जैसे आप डिसीजन लेते हैं वैसे आप आपकी लाइफ धीरे धीरे बनती आती है। मतलब अगर अगर पूरा दिन देखा जाए या आपके दिन का एक घंटा देखा जाए तो बेसिकली क्या है, जो जो छोटे छोटे डिसीजंस आपने लिए, मतलब आपको नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करना है, आराम करना है, या कुछ अपनी लाइफ में के लिए प्रोडक्टिव करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्लस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी और के ऊपर देना है या किसी और को ब्लेम करना है या क्या करना है, अपनी लाइफ को कंट्रोल, ये भी आपका पर्टिकुलर डिसीजन है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसे। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस जो है इस तरह से कर करके आपकी एक पूरी कंप्लीट डे बना, उस तरह से आपकी पूरी लाइफ बनी। तो आप जो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हो एट द एंड ऑफ द डे वही कुछ आपके लिए क्रिएट कर रहा है। मेरे पास एक मतलब बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल तो पता नहीं, बस एग्जाम्पल है। जैसे कि एक मेरे लाइफ में कुछ एक नोन नोन लोग हैं, तो हाउसवाइफ है एक्चुअल वो। तो बेसिकली आप घर में रह के काम करना चाहते हो, मतलब आप हाउसवाइफ की तरह, वैसे घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, बट आप घर पे रहना चाहते हो क्योंकि आपको बाहर की लाइफ बहुत ही टफ लगती है, मतलब बाहर जाना, पैसे कमाना और ये बाहर के लोगों से मिलना, ये सब करना। अगर आप ऐसा कुछ बाहर जाके स्ट्रगल करना चाहते हो या घर पे रह के करना चाहते हो, जैसे हमारा मैरिज होता है, मतलब जब भी हम शादी का बात होता है ना, तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा डर है तो हम उस मैरिज के अगेंस्ट जाएंगे। तो हम अपनी आने वाली लाइफ जैसे भी इमेजिन कर रहे हैं हम तभी अपने पेरेंट्स को सबसाइड करेंगे, मतलब उनको तभी वो उनके उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे। अगर हमको लगता है हाँ मतलब सब कुछ ठीक है, अगर हमको लग रहा है बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहे हैं वो, कि मतलब बिल्कुल ही बुरा होने वाला है हमारे साथ, तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक सेटल्ड लाइफ जिए, मतलब एक सेटल्ड लाइफ होना है, तो हम क्या मतलब ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे जो कि मतलब वेल पेड हो, या फिर मतलब अच्छा खासा उसके पास वो हो,
अच्छा खासा मतलब मनी हो ताकि बैकअप प्लान हो, आपको कहीं जाके बाहर जाके स्ट्रगल ना करना पड़े, आप मतलब आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो। बट अगर आपको ये है कि आप खुद से ये सब कर सकते हो, मतलब आप खुद ही जाके जंग लड़ना चाहते हो आप खुद ही सब कुछ करना चाहते हो, तो आप ये सब नहीं ढूंढोगे कि हाँ ये सब आप, आपके लिए अगर प्रायोरिटी कुछ और है। अब ऐसा भी नहीं है कि हाँ प्रायोरिटी कुछ और है, जैसे अगर आपका प्रायोरिटी है फ्रीडम, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो फिर आप वैसा ढूंढोगे। तो इन शॉर्ट ये सब डिसीजंस सबकॉन्शियसली चलते आते हैं हमारे। जैसे हमें कुछ लोग पसंद आते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि हम उन्हें मतलब हम उनसे दूर रहना चाह रहे हैं पर हम नहीं रह पा रहे। तो हमें एक्चुअल में नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो सबकॉन्शियस डिसीजंस होते हैं बेसिकली, तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए वो हमारे लॉन्गर विजन से कनेक्टेड होता है। मतलब अगर देखा जाए तो जैसा आप चाह रहे हो, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ वैसे ही शेप करते जा रहे हो, नोइंगली या अननोइंगली। वो अलग बात है कि आप अपनी लाइफ से फाइनली कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, बट हाँ हो सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। मतलब आपको जब वो चीज़ मिल जाती है, अरे मैंने तो दुनिया जीत ली है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता था आपको लगता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो चीज़, क्योंकि जो चीज़ मिल जाती है उससे बोर रहते हैं हम, फॉर श्योर। तो बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो आप सोच रहे हो वैसे ही आपकी लाइफ क्रिएट होगी। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको यह है कि मुझे हेल्प नहीं लेनी किसी से, या फिर मुझे अब अपना लाइफ खुद से क्रिएट करना है, तो आप आप देखोगे आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता हो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ना लग रहा हो, लेकिन आपके जो डिसीजंस होंगे, आपकी जो थिंकिंग पैटर्न होगी, आप जिन लोगों के साथ रहोगे, या आप जिस तरह का वीडियोस कंटेंट कंज्यूम कर रहे होगे, वो सब कुछ डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर आप मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है जो मुझे अभी बहुत ही जो कि मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे लगता है। बेसिकली सब कोई क्या होता है, शॉर्ट्स देखता है, हर फीड्स देखता है, शॉर्ट्स देखता है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता है या फेसबुक पे देखता है, जो भी। आप देखो कि आपको किस तरीके के मतलब किस तरीके की शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स कभी कोई नोइंगली नहीं देखता कि मुझे ये देखना है वो नहीं देखना है। अपने आप जो पसंद आता रहता है वो अपने आप स्क्रॉल होता रहता है कि हाँ मतलब ये पसंद आ रहा है तो ये देख लिया, उसी हिसाब से दोबारा जो यूट्यूब होता है वही चीज़ें दिखाता रहता है। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो कि हाँ मतलब जो जो कि जहाँ पे बंदा या बंदी खुद के दम पे कुछ कर रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो कि आपको अपनी लाइफ खुद चलानी है। मतलब आपको आपको इस तरह के लोग पसंद आ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो गए जो कि एक्चुअल में ऐसे, मतलब जो कि शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बट अगर आप मतलब अपने आप को ये आप किस तरह से जज कर सकते हो कि अगर आप जिस तरह के शॉर्ट्स या आप ज़्यादातर देख रहे हो, कभी कभार तो ठीक है, मान लीजिए आपको कोरियन ड्रामा पसंद आ गया, आप उसको देख रहे हो, चलो ठीक है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो भी देखते हो या जो भी जिस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है, आप कंज्यूम करते हो, उस तरह से आप देख सकते हो कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए। राइट, जैसे अगर आप कहानी घर घर की देखते हो और अब वो आपका फेवरेट सीरियल है, तो मतलब उस तरह के आप बनना चाहते हो, उस तरह की लाइफ आपको चाहिए, और उसमें कुछ बुरा नहीं है, मैं कोई भी नहीं हूँ कमेंट करने वाली तो बेसिकली आप उस तरह के चाहते हो। आपकी लाइफ धीरे धीरे करते करते आप अगर देखोगे ना, तो आप उसकी लाइफ, आपकी लाइफ उसी तरह होती जा रही है। राइट, उसी तरह अगर आप जिस तरह का कंटेंट, मान लीजिए आप कुछ और कंज्यूम करते हो, ठीक है, जहाँ पे जो पर्सन है वो मतलब अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहा है या क्रिएट कर रही है, जो भी है, तो आपका थॉट प्रोसेस मतलब वैसे चल रहा है। आप वैसे लोगों के साथ अगर आप धीरे धीरे अपना ऑब्जर्व करोगे, आप वैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहोगे जो कि दूसरों को उठाते हैं, ना कि दूसरों को गिराते हैं। मतलब क्या, अगर मतलब क्योंकि बुरा टाइम तो सबके साथ आता है, अगर आपका या बुरा टाइम या किसी और का बुरा टाइम है, तो वो लोगों को वहां जाके बोलते हैं कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा ये चीज़। ये नहीं बोलते अब क्या होगा अब तो इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब जो लोग थोड़े से ईजिंग होते हैं, कंफर्ट देने वाले कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, करते रहो हो जाएगा, रादर देन उन लोगों से अरे अब क्या हो पाएगा इस तरह से, तो आप धीरे धीरे इन लोगों से ज़्यादा जुड़ोगे। अगर आप उस केस में आते हो कि मतलब शो ऑफ के मतलब इस तरह से, तो आप उन्हीं लोगों से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करोगे, जहाँ पे होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, बट अगर आप शो ऑफ करने वाले हो तो आप उन्हीं लोगों से अटैच हो गए जो कि लोग शो ऑफ करते हैं सोसाइटी में, या इस तरह से उस तरह से, और जो कि गलत नहीं है मेरे उसमें, मतलब मुझे नहीं पता, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दिस। ओके, सो इसको एंड करते हैं इस कंफ्यूजिंग वीडियो को एंड करते हैं। बेसिकली यही है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जिस तरह से आप अपनी लाइफ चाहते हो, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को उसी तरह क्रिएट करते हो, क्योंकि मीनिंग देना टोटल ह्यूमंस के हाथ में होता है। मतलब जो भी हो रहा है आपके साथ वो तो हो रहा है वो तो होना ही है, बट उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है या किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या उसका मतलब है, उसको आपको वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो वो खुश आता है, और किसी का ब्रेकअप होता है तो वो देवदास बन जाता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो आप उसको किस तरह से मीनिंग दे रहे हो कि हाँ मतलब ब्रेकअप हुआ तो अब ठीक है, मेरे पास काफ़ी टाइम है अपने लिए, चलो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता हूँ या देखता हूँ क्या है, देखता हूँ कैसे क्या होगा। तो इस तरह से थैंक यू।